गोविंद गुण गाय से हर गुण गाय से तेरी बनी जय गोविंद गुण गाय से तेरी बनी जय तेरी बनी जय गोविंद गुण गाय से गोविंद गुण गाय से तेरी बनी गाय तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से काली की बन गई सुग्रीव की बन गई काली की बन गई सुग्रीव की बन गई बन गई सुग्रीव काली की बन गई सुग्रीव की बन गई हनुमत की बनी गई हनुमत की बनी गई सिया सुदिलाए हनुमत की बन गई सिया सुदिलाए बन गई सिया सुदिलाए हनुमत की बन गई सिया सुदिलाए तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से तेरी बनी गई है बनी गई है गोविंद गुण गाय से तेरे बनी तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से तेरे बनी गाय से तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से तेरी बनी गई है बोल कन्हैया लाल की जय। एक सेठ जी थे और सेठ जी का काम क्या था, नित्य सुबह से शाम तक ब्याज का पैसा बांटते थे और कमाते थे, उनका काम यही था। और सेठाइन ने कहा कि आप दिन भर परेशान रहते हैं, एक नौकर की ज़रूरत है, कहीं से एक नौकर ले आइए। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, यदि आप कह रही हैं तो नौकर मैं अवश्य लाऊंगा। सुबह होते सेठ जी नौकर की तलाश में रास्ता पकड़ करके जा रहे हैं, नौकर खोजने की तलाश में। और उधर से भगवान कन्हैया जी एक अपना बालक का रूप बना करके उसी रास्ते से आ रहे हैं। रास्ते में मुलाकात सेठ जी से हो जाती है। सेठ जी ने कहा, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, हम नौकरी करने के तलाश में जा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गया, हमको नौकर की ज़रूरत है। बोले अच्छा हुआ। तो बोली आपका नाम क्या है बच्चे? भगवान ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। तो सेठ जी ने पूछा, आपके माता पिता? बोले माता पिता बहुत पहले चले गए। तो ठीक है, आप हमारे यहाँ रह सकते हैं? बोले बिल्कुल रहेंगे, चलने के लिए तैयार हैं। तो सेठ जी ने पूछा, आपकी तनख्वाह क्या होगी? बोले हमारी तनख्वाह कुछ नहीं है, आप जो कहेंगे सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। सेठ जी ने कहा, हमारे यहाँ आश्रम है, वहाँ दूर से महात्मा लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, उनकी सेवा करना होगा, भोजन खिलाना होगा, बाजार से सामान पूजन का लाना होगा और फूल लाना होगा चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, इसलिए यही सब काम है। बोले ठीक है, चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बालक ने कहा,
अंतर्यामी ने कहा, सेठ जी एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले कि दिन में मैं 5 बार भोजन करता हूँ, यही समझ लिए एक मेरा प्रश्न है। सेठ जी ने कहा, हमारे घर खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलिए सही। आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। सेठ जी लिवा करके चलते हैं, घर पे आ जाते हैं। सेठाइन को बुलवाते हैं और बुलाने के बाद समझा देते हैं, देखिए इनका नाम अंतर्यामी है, ये रहेंगे, सब कुछ ठीक है, तनख्वाह भी नहीं लेंगे, आप इनको भोजन समय समय पर खिलाना है और रहेंगे। बोले ठीक है। और समय उनका फिक्स था, दिन के 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को जब सेठ जी लौट करके आते थे तो 9 बजे रात्रि में 5वीं बार भोजन का नंबर था। जब लास्ट में लौट करके आते थे सेठ जी तो साथ में अंतर्यामी और सेठ जी बैठ करके भोजन साथ में करते थे। ऐसे लगातार सेठाइन जो है 13 महीने तक लगातार, एक बार 8 बजे भोजन, दूसरी बार 2 बजे, 4 बजे, फिर 9 बजे रात्रि में ऐसे भोजन कराती रहीं। सेठाइन को बनाते खिलाते में तंग आ जाती हैं। 13 महीने पूर्ण हो गया। ऐसे गांव में कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में सेठाइन भी पीछे आकर के बैठ जाती हैं। तो गांव की औरतें पूछती हैं कि सेठाइन बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो, बात क्या है? सेठाइन ने कहा, क्या करूं, हमारे सेठ जी एक नौकर लाए हैं, उसी से मैं तंग आ गई हूँ। दिन में 5 बार खाता है और एक बार में 20 रोटी खाता है, 5 बार में 20 पंजे 100 हो गया। वही बनाने खिलाने में मैं तंग आ गई हूँ, इसी से मैं कमज़ोर होती चली जा रही हूँ, क्या करूँ? और अंतर्यामी जी बगल खड़े होकर के सुन रहे हैं, भगवान जो ये कह रही हैं भगवान सुन रहे हैं। अब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। भगवान ने पहले बोले थे कि हमारे खाने पीने में कोई रोक टोक हुआ तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ। भगवान की माया। शाम को सेठ जी लौट करके आते 9 बजे रात्रि में, भोजन 2 थाली में आ जाता है। आने के बाद अब अंतर्यामी का पता ही नहीं, सेठ जी बैठे हैं भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद भोजन नहीं किए, अब अंतर्यामी का इंतजार करने का, अंतर्यामी कहाँ हो, आओ भोजन रखा है। इसके बाद तुरंत अंतर्यामी जब रहें तब तो आवें। लगातार 3 दिन बीत गया। सेठ जी को कहे अंतर्यामी, जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, मेरा प्राणांत हो जाएगा लेकिन मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ जब तक आप आओगे नहीं। अब अंतर्यामी सोचे भगवान कि गजब हुआ, हम आएंगे नहीं, मेरा शिष्य परेशान है। भगवान तीसरे दिन आ जाते हैं, कहते हैं सेठ जी आप भोजन पाइए, मैं तो आपसे पहले बता चुका था कि यदि मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक हुआ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उसके बाद सेठ जी सेठाइन को बुलाते हैं, आपने कुछ कहा तो नहीं? तो सेठाइन ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कहा। अंतर्यामी जी खड़े हैं। सेठाइन ने कहा, सेठ जी ने कहा कि पहले याद करो कुछ आपने कहा तो नहीं? सेठाइन ने कहा, गांव में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं वहाँ गई थी और औरतें ने पूछी कि आप बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो। मैं इतना कही थी कि एक सेठ जी हमारे नौकर लाए हैं, दिन में वो 5 बार भोजन करता है, एक बार में 20 रोटी खाता है, मैं तंग आ गई, यही इतनी बात कहें तब तो सारा काम हो गया, यही इतने तो बात था। तो अंतर्यामी कहा कि सेठ जी आप भोजन पाइए, आप तो भाव के अच्छे हैं, निर्मल हैं, लेकिन सेठाइन जो हैं वो गड़बड़ है, इसलिए भोजन पाइए, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद तुरंत वहाँ से अंतर्यामी चले जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल हनुमंत लाल की जय। नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है,
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है कन्हैया नंदलाल मेरो है क्षीर हरैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोवर्धनधारी कान्हा घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोवर्धनधारी कान्हा घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृष्ण कन्हैया नंदलाल मेरो है कन्हैया नंदलाल श्री राम मेरो है गोविंद मेरा है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भगवान बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कन्हैया नंदलाल मेरो है बोल कन्हैया लाल की जय। हाँ, समय का थोड़ा अभाव है, थोड़ा सा समय से शुरुआत हो गई।